नमस्ते। तो क्या आपकी पीएचपी वेबसाइट भी थोड़ी स्लो चलती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, पीएचपी कैशिंग के बारे में, और देखेंगे कि कैसे हम अपनी साइट को यूं सुस्त से सुपरसोनिक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? मतलब हम सब ने वो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट फील किया है जब कोई पेज लोड होने में बस घूमता ही रहता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? इसका आपकी इंटरनेट स्पीड से अक्सर कोई लेना देना ही नहीं होता। तो फिर असली विलन है कौन? असल में ये है पीएचपी का अपना नेचर। वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर विजिटर के लिए सर्वर को आपका पीएचपी कोड शुरू से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर उसे चलाना पड़ता है, हर सिंगल टाइम। सोच कर देखिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे हर बार एक ही गाने पे डांस करने के लिए आपको स्टेप्स फिर से सीखने पड़ रहे हैं। मतलब कितना इनएफिशिएंट है ये। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। अगर हम सर्वर को ये बार बार वाला काम करने से रोक दें तो परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है ना? ये सब हार्डवर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करने जैसा है। और इसी सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया को कहते हैं कैशिंग। इसे ऐसे समझिए कि ये एक याद रखने की स्ट्रैटेजी है, जहां सर्वर बस चीज़ों को याद रखना सीख लेता है। सिंपल भाषा में बोले तो कैशिंग का मतलब है कि जो काम हो चुका है उसके रिजल्ट की एक कॉपी सेव कर लो, चाहे वो कोई HTML पेज हो या डेटाबेस से आया कोई रिजल्ट, और उसे एक ऐसी जगह रख दो जहां से उसे फटाफट उठाया जा सके। तो अगली बार जब किसी को वही चीज़ चाहिए होगी, सर्वर को सारी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, वो बस वो सेव की हुई कॉपी उठाकर दे देगा। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए, लेफ्ट साइड में है एक अनकैश्ड रिक्वेस्ट का लंबा घुमावदार रास्ता। सर्वर को हर बार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन राइट साइड में वो है कैशिंग का एक्सप्रेस वे। रिक्वेस्ट आई, कैश में चेक हुआ और बूम, जवाब तुरंत हाजिर। तो सवाल ये है कि हम इसे असल में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो चलिए एक डेवलपर के टूल बॉक्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं वो 4 ज़रूरी टूल्स जो अलग अलग परफॉर्मेंस की दिक्कतों को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल है ओपकोड कैशिंग। ये समझ लीजिए कि हर पीएचपी ऐप के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। याद है वो इंटरप्रिटेटिव डांस जिसके बारे में हमने बात की थी? ओपकोड कैशिंग सीधा उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये क्या करता है कि आपके पीएचपी कोड का एक प्री कंपाइल्ड वर्जन, जिसे ओपकोड या बाइट कोड कहते हैं, उसे मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सर्वर को हर रिक्वेस्ट पर वो टाइम लेने वाला इंटरप्रिटेशन वाला स्टेप करना ही नहीं पड़ता, उसे वो स्किप कर देता है। ये ज्यादातर एक सेट इट एंड फॉरगेट इट टाइप का सुधार है जो तुरंत परफॉर्मेंस गेन देता है। चलिए अब हमारे अगले टूल पर आते हैं, डेटा कैशिंग। और ये निशाना लगाता है एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर, स्लो डेटाबेस। अक्सर क्या होता है ना कि किसी वेबसाइट का सबसे स्लो हिस्सा उसका डेटाबेस ही होता है। यहीं पे डेटा कैशिंग काम आता है। रेडिस या मेमकैश जैसे टूल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जो डेटाबेस क्वेरीज बार बार चलती हैं उनके रिजल्ट्स को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। इससे कई रिक्वेस्ट के लिए डेटाबेस को पूरी तरह से बाईपास किया जा सकता है। जिन ऐप्स में बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होता है उनके लिए तो ये एक रियल गेम चेंजर है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड के लिए सबसे अग्रेसिव टाइप की कैशिंग के बारे में। इसे कह सकते हैं कैशिंग का ग्रैंड डैडी, फुल पेज कैशिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा फाइनल HTML पेज उठाते हैं और उसकी एक कॉपी सेव कर लेते हैं। अब जब कोई विजिटर उस पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो हम उसे बस वो सेव की हुई फाइल दे देते हैं। PHP, डेटाबेस सब कुछ पूरी तरह से बाईपास हो जाता है। ये उन पेजेस के लिए कमाल की स्पीड देता है जो सबके लिए एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि आपका होम पेज या कोई पॉपुलर ब्लॉग पोस्ट। हमारा आखिरी टूल एसेट डिलीवरी और ग्लोबल रीच पर फोकस करता है। और आखिर में आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN। एक CDN क्या करता है कि आपके स्टैटिक एसेट्स, मतलब आपकी इमेजेस, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइलें, इनकी कॉपीज लेता है और उन्हें दुनिया भर में फैले सर्वर्स पर स्टोर कर देता है। तो जब कोई आपकी साइट विजिट करता है तो उन्हें ये सारी फाइलें उनके सबसे नज़दीकी सर्वर से मिलती हैं। इससे लोडिंग टाइम कम होता है और आपके मेन सर्वर पर भी लोड घट जाता है। तो चलिए इन सबको एक साथ देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर टूल की अपनी एक जगह है। ओपकोड कैशिंग तो एक नो ब्रेनर है, हाई इम्पैक्ट लो कम्प्लेक्सिटी।
डेटा और फुल पेज कैशिंग थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को ज़बरदस्त बूस्ट दे सकते हैं। और CDN स्टैटिक एसेट्स के लिए बेहतरीन है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी खास प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुना जाए। ठीक है, तो अब हम टूल्स के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? चलिए एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान देखते हैं। ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप प्लान जिसे फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, बेसिक से शुरू करें। पक्का करें कि ऑप कोड कैशिंग ऑन है। ये सबसे कम मेहनत में सबसे बड़ा फायदा देता है। स्टेप 2, बॉटलनेक ढूंढे। प्रोफाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करके पता लगाइए कि आपकी साइट आखिर स्लो हो कहाँ ही है। और स्टेप 3, स्ट्रैटेजी के साथ कैश करें। जो क्वेरीज स्लो हैं उनके लिए डेटा कैशिंग और जो पेज पॉपुलर हैं उनके लिए फुल पेज कैशिंग लगाइए। मेन बात यह है कि अंदाजा नहीं लगाना है, डेटा का इस्तेमाल करना है। ये कोड कैशिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाता है। हर बार जब कैश किसी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है तो वो एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिसे आपके स्लो बैकएंड तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आपकी अपने प्रोजेक्ट में वो एक कौन सी प्रॉब्लम है जिसे कैशिंग अभी के अभी सॉल्व कर सकती है? क्या वो कोई स्लो डेटाबेस क्वेरी है या कोई पॉपुलर लैंडिंग पेज? बस उस एक जगह को ढूंढना ही आपकी साइट को सुस्त से सुपरसोनिक बनाने का पहला कदम है।